नेक्स्ट हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं क्रैनियल बोन्स। अब देखिए क्रैनियल बोन्स कितनी है, 8 इन नंबर, 8 होती हैं। अब हमारे जो क्रैनियल बोन्स है वो 8 होती हैं। पहले मैं नाम भी लिख दूं, 8 का नाम लिख दे रही हूं। ये 8 बोन में सबसे पहले फ्रंटल, दूसरा पैराइटल्स, तीसरा टेम्पोरल्स, चौथा ओसिपिटल, स्फीनोइड, एथमोइड। ठीक, 1 2 2 1 1, दैट इज द 8 बोन्स टोटल। देखिए मैंने फ्रंटल जिसमें एस लिखा है वो डबल डबल है, ठीक है ना। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल्स 2, ऑसिपिटल 1, स्फीनोइड 1, एथमोइड 1। याद रख लेना, आपको ऑप्शन में देके पूछ सकता है एथमोइड बोन किस में आएगा, वो क्रेनियल बोन का पार्ट है। तो 8 बोन हमारा मिलके क्या बनाता है, क्रेनियम बनाता है। अब मैं पहले आपको बता दूं, एकदम इमेजिन करिए, सपोज करिए ये हमारा क्रेनियम है ना, ये दिस इज अवर क्रेनियम। इसमें जो ये माथा दिख रहा है आपको, फोरहेड वाली जो बोन है ना वो फ्रंटल बोन है। एंड दिस इज द बोन जो कि ये एक कॉमन बोन होती है जो कि हमारे क्रेनियम और फेशियल बोन को जोड़ती है। किसको जो, अगर आपसे कोई पूछता है विच बोन अटैचेस फेशियल बोन्स टू क्रेनियल बोन्स, दैट इज द फ्रंटल। ये पहले है फ्रंटल जो फ्रंट पे है, दिस इज द फ्रंटल सिंगल बोन। बच्चों में ये 2 बोन्स होती हैं, पहले फ्रंटल में भी 2 बोन होती है। यहाँ पे एक सूचर पाया जाता है, मेटॉइड सूचर कहते हैं उसको, हम बाद में आपको बताएंगे। बाद में ये फ्यूज करके 2 बना लेते हैं, अरे 1 बना लेते हैं। तो फ्रंटल हमारा जो फ्रंट है। फिर इमेजिन करिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर आप आइए फ्रंटल के थोड़ा सा ऊपर जाइए, देखिए आप अपना हेड टच करिए तो यहाँ पे सबसे बल्ज पार्ट दिख रहा, उभरा हुआ पार्ट है। ये उभरा हुआ पार्ट पेराइटल होता है। क्या होता है, पेराइटल। तो पेराइटल एक इधर उभरा हुआ है, एक इधर। ये हमारे क्रेनियम की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी क्रेनियल बोन होती है पेराइटल। यहां से लेके यहां तक फैली हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब पेराइटल के थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, पेराइटल 2 हो गया, पेराइटल के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक ही बोन होती है, ऑसिपिटल होती है। ठीक है, हम आगे अभी सब कुछ बताएंगे विद द डायग्राम। फिर उसके बाद पेराइटल के इधर आइए, इधर लेटरल साइड में, तो आप अपने कान के ऊपर ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको उभरा हुआ बोन दिखाई देगा, 2 बोन, जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो क्रेनियम में ये 4 टाइप की बोन तो हम ऊपर से डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। लेकिन 2 ऐसी बोन होती हैं जो स्फीनोइड और एथमोइड बोन है, वो हमारे क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब आप स्कल के अंदर से देखेंगे तो वो क्रेनियम का रूफ बनाती हैं, ठीक है, वो हमारे क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पहली बात, इतनी बात अच्छे से समझिए। अब मैं विद डायग्राम थोड़ा सा आपको समझाऊं तो मैं एक डायग्राम तो ऐसा बना दूंगी, समझने के पर्पज से समझिएगा। सपोज करिए कि मैंने ये एक खोपड़ी बना दिया, ठीक है, समझने के पर्पज से अभी मैं बना रही हूं। ठीक, ये जो आपको सबसे फ्रंट पे दिख रहा है, सबसे फ्रंट पे, ये है फ्रंटल बोन। ठीक, ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये हमारे कान के पास है, ये हमारे कान के पास है, जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। और एक्चुअली में ये ऐसे जो मैं बना रही हूं ना, ये ऐसे है भी नहीं, इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए, ये जिगजैग बनाना पड़ेगा। ये मैं गलत बना रही हूँ, जिगजैग देखिए, क्योंकि इनके जो जॉइंट्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, जिगजैग जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला चीज ध्यान से देखिए, ये जो सबसे बल्ज उभरा हुआ पार्ट था, मैंने कहा ये पेराइटल, ये पेराइटल, ये जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है, 2 पेराइटल हो गए, 2 टेम्पोरल हो गए, 1 फ्रंटल हो गया। और सबसे पीछे अगर बात करें तो ये है हमारा ओसिपिटल। इतना समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ओसिपिटल है। ये दिस इज ओ, जिसको हमने ओ कहा है, कैसे क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, हाँ, जिसको मैंने ओ कहा है, ये है ओसिपिटल।
इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 3 डायमेंशनल व्यू तो नहीं बता सकती यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना तो एकदम स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो विद डायग्राम में सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगी रिवीजन में। ये मेरी पूरी कोशिश है अभी जहाँ तक मैंने सोचा है। तो पूरा डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहले आप बताइए, आप इसको अपने से समझने की कोशिश करिए। थोड़ी मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा ये सारी चीज़ें और ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, फ्रंटल हो गया, 2 पेराइटल हो गया, 2 टेम्पोरल हो गया, 1 ऑसिपिटल हो गया। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि जो हमारे क्रैनियल के जो बोन्स होते हैं, जो हमारी ये अंदर 2 बोन अभी हम नहीं दिखा पाएंगे। अंदर 2 बोन कौन है? एक स्फिनोइड बोन है, एक एथमोइड बोन है, ठीक। इसके बारे में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे क्रैनियल की जो बोन्स होती हैं, क्रैनियल बोन्स, ये आपस में कुछ ऐसे ज्वाइंट से जुड़ी होती है। जो मैंने जिग जैग ज्वाइंट्स बनाया है, मैंने कौन सा ज्वाइंट बनाया? ये जिग जैग ज्वाइंट बनाया है, ठीक है। इस ज्वाइंट को कहते हैं सूचर। ये इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। इस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने तरीके के सूचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे क्रैनियम की बोन्स होती हैं, क्रैनियल बोन्स होती हैं, उनके बीच जो ज्वाइंट होता है उसको हम सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। तो सूचर्स आर द एक्चुअली सूचर्स जो होते हैं, सूचर्स इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। कैसे ज्वाइंट्स होते हैं? इमूवेबल। ये जो मूव नहीं करते। ऐसा नहीं कि ये ज्वाइंट मूव करें। भैया मूव करेंगे, एक हथौड़ा मारोगे फट जाएगा सर हमारा। ये बिल्कुल बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं। जैसे आप कह सकते हो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे जिग जैग। क्यों? इसका रीजन एक ये होता है कि इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विच ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेन। और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अगर आपको किसी ने एक बार चोट भी कर दिया, ठीक है ना, एक बार किसी ने चोट कर दिया या आप गिर गए, तो आप क्या देखते हो? आपको चोट लगती है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, हेड में कहीं किसी आप नहीं कह सकते कि मेरे सर में पर्टिकुलर प्लेस पे चोट लगी है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी एक चोट लगती है, कोई भी शॉक लगता है, तो वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द हेड। वी कैन से स्प्रेड किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट। ये ऐसे जिगजैग है, जिगजैग यहाँ पे मारोगे तो ये पूरा फैल जाएगा, यहाँ पे फैल जाएगा और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी नहीं, इंटेंसिटी कम। अगर पर्टिकुलर एक जगह पे चोट लगी तो दैट विल बी स्प्रेड थ्रू आउट द हेड बिकॉज ऑफ दिस सूचर। बिकॉज दिस सूचर इज कैसा है? ये जिगजैग है। तो इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है कि हमारे जो क्रैनियल बोन्स हैं, उनकी जो ज्वाइंट्स हैं उनको सूचर्स कहते हैं। वो इमूवेबल ज्वाइंट है और आपको चोट लगी तो वो चोट पूरे के पूरे हेड में स्प्रेड हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और आपको नहीं पता चलता। तो आप कहते हो ना, मुझे चोट लगी, पूरा सर झंझना गया, झन्नाहट सी होगी सर में। झन्नाहट का मतलब वही है कि एक जगह चोट लगी और पूरा झंझना गया। अगर वो स्प्रेड नहीं होता तो पर्टिकुलर एक प्लेस पे आपको चोट लगती है और आपको डैमेज ज़्यादा हो सकता है। तो ये डैमेज कम हो, इसकी वजह से इसको स्प्रेड कर दिया जाता है और इसकी इंटेंसिटी, चोट की जो आपको जो डैमेज हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो सूचर का ये इंपॉर्टेंस है। एक और बात बता दूं मैं आपको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चा मदर के वुम्ब में होता है तो उसके ये पूरी बोन नहीं होती, ये बोन डेवलप ही नहीं होती है। जैसे अभी हम लोगों में क्या है, पूरी बोन्स डेवलप हो चुकी है। वहां पे पहले ये सब छोटी छोटी पतली पतली झिल्ली प्रेजेंट होती है। बच्चों में ये बोन डेवलप नहीं होती है, वो पतली पतली झिल्ली की तरह होती है, ठीक है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाद में डर्मल बोन कहेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि बोन का फॉर्मेशन कितने तरीके से होता है। अब ये झिल्ली क्यों होती है? जैसे जैसे वो फीटस, थोड़ा सा एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बनता है, फीटस थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है ब्रेन में, तब वहाँ पे सॉरी ऊम्ब में या वी कैन से यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और थोड़ा थोड़ा बोन वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो बोन फॉर्मेशन होता तो है लेकिन कंप्लीट बोन नहीं बनता। कंप्लीट बोन नहीं बनता का मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये मैं एक अपर व्यू बता रही हूँ, ये पूरा का पूरा खोपड़ी का, तो ये है हमारा क्या, फ्रंटल, ये है हमारा टेम्पोरल, ठीक है, ये है हमारा पेराइटल और ये है हमारा ऑसिपिटल। ये पेराइटल है, ये टेम्पोरल है, ये फ्रंटल है, इतनी चीज़ है।
बच्चों में आप देखेंगे ना कि जब पहले तो ये मेम्ब्रेन होती हैं, बोन नहीं होता, लेकिन जैसे 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 वो फीटस बड़ा होता जाता है मदर के यूट्रस में, तो ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और ये बोन बनना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट बोन नहीं बनती है। यहाँ पे बीच बीच में कुछ गैप रह जाते हैं, बीच बीच में ऐसे ऐसे गैप रह जाते हैं जिसको हम, जहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम मीजेनकाइम कहते हैं। और आप देखेंगे ये गैप का क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखते हो कभी बच्चों को, बच्चों का हेड कितना सॉफ्ट होता है, पैदा होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सर पे ऐसे करोगे तो धस जाता है वो, उसका कहते हैं ना बच्चों का तालू बड़ा कमजोर है, इसका सर कितना सॉफ्ट है, इधर से धस गया कहीं, इधर से धस गया। इसलिए उनको क्या करते हैं कि बचपन में उनके सर को शेप देते हैं, है ना, या फिर उनको ऐसी तकिया पे सुलाते हैं, उनके तकिया भी थोड़े से एकदम कंफर्टेबल यू शेप का होता है कि उनका सिर एकदम उसमें धंसा रहे और उनका शेप मेंटेन हो। और या फिर आप देखते हो कि गांव में लोग सरसों की एक पोटली बना के उस पर सर रखते हैं बच्चों का। ये सब क्या है, इसका रीज़न क्या है कि बच्चों में बोन पूरी तरह से बन नहीं पाता है, क्रैनियम। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको इस जो कैविटी है, ये कैविटी जहाँ पे म्यूकस भरा होता है या मेसेनकाइम फ्लूइड भरा होता है, इसको फॉन्टेनल्स कहते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं, फॉन्टेनल्स। अब मैं बताऊंगी इस फॉन्टेनल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इस फॉन्टेनल का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं, फिर मैं आगे चलूंगी। इस फॉन्टेनल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर बच्चों में पूरा क्रैनियम पहले ही बन जाएगा बिफोर डिलीवरी, तो जब वो मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास आउट होता है डिलीवरी के दौरान, मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास आउट होता है, तो सबसे पहले उसका हेड बाहर आता है, क्योंकि हेड का डायमीटर, उसका हेड का जो डायमीटर होता है या वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, कंधों से भी ज़्यादा होता है बच्चों का हेड का वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हेड बाहर आता है। और हेड बाहर आने के दौरान क्या होता है कि उनकी बोन्स थोड़ा सा स्लिप भी कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आना बच्चों में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। और अगर उनका क्रैनियम पूरा बन गया रहेगा, सारी बोन्स पहले से बन गई रहेंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है डिलीवरी में, और डिलीवरी पार्चुरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि उनकी बोन्स पहले नहीं बनती हैं। ये नेचर का देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, अगर पूरी बोन पहले ही बन जाए तो वो तो पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा और डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाएगी। इसीलिए डिलीवरी के वक्त क्या होता है, आपस में ये सारी बोन स्लिप कर जाती हैं थोड़ा बहुत और आसानी से डिलीवरी हो जाती है। पहला इंपॉर्टेंस है फॉन्टेनल का ये। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जब बच्चे बाहर आते हैं तो बाहर आने के दौरान उसके बाद उनमें ब्रेन का साइज भी तो बड़ा होना है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो क्योंकि इसी के अंदर ब्रेन है, ब्रेन का साइज बड़ा होगा तो पहले ही क्रैनियम पूरा बन जाएगा, तो ब्रेन कैसे बड़ा हो पाएगा। तो ब्रेन का साइज जब बड़ा होता है तो क्योंकि क्रैनियल बोन्स पूरी तरह नहीं बनी है तो इसलिए वो आराम से वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो फॉन्टेनल्स बच्चों में पाया जाता है। ये मैं अभी आपको लिखाऊंगी, बस मैं ऐसे आपको बता दे रही हूँ थोड़ी चीज़ें आपके जानकारी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं क्रैनियल बोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कुछ तो सूचर्स हो गए और एक हो गया फॉन्टेनल्स। उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग क्रैनियल बोन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मैं इसको अभी मिटा दे रही हूँ, बस समझिए। हमने कहा कि हमारे पास इतनी सारी क्रैनियल बोन्स हैं जिसमें से हम चार टाइप की बोन्स को बाहर से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 बोन्स अंदर से होती है। सबसे पहली बोन है हमारी फ्रंटल। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ सूचर्स दिख रहे हैं, हमने कहा ना ये सूचर्स है। पहला वाला सूचर जो कि फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है, इसको कोरोनल सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। कभी कभी पूछ देता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कोरोनल सूचर। उसके बाद ये वाला सूचर, ये सजाइटल सूचर होता है। क्या होता है? सजाइटल, डबल जी रहेगा, ठीक है, सूचर। ये 2 होते हैं स्क्वामस सूचर। दो, ठीक, जो पेराइटल को टेम्पोरल से अलग करता है। और ये लास्ट वाला जो कि यहाँ पेराइटल को ऑसिपिटल से अलग करता है, इसको हम कहते हैं लैम्डोइडल सूचर। क्या नाम देते हैं? लैम्डोइडल सूचर। ओके, तो चलिए, अब इतनी चीज हमको पता चल चुकी है कि ब्रेन के अंदर, क्रैनियम के अंदर क्रैनियल बोन्स के आपस में किस जॉइंट से जुड़े होते हैं, तो सूचर। तो आइए हम एक एक करके इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए। पहली चीज हमने कहा कि अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। हमने कहा जो क्रैनियल बोन्स है,
cranial bones। अब देखिए इसमें हम बस जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे वही आपको लिखना है, बाकी सारी बोन्स के नाम तो आपको याद हो गए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखने वाली हूं। ये कितने हैं? 8 हैं। आउट ऑफ दिस सबसे पहला एक तो हो गया पेराइटल। पेराइटल के बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ठीक। दूसरा हमें बताना है स्फीनॉइड के बारे में, स्फीनॉइड बोन के बारे में, ठीक है। इतनी चीज हम अभी आपको बताएंगे, पेराइटल के बारे में और स्फीनॉइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो देखते हैं हम पेराइटल के बारे में। मैं आपको बता रही हूं कि देखिए ये पेराइटल कितना है? 2 है। दिस इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ क्रेनियम। ये क्रेनियम का सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, या लार्जेस्ट क्रेनियल बोन होती है। कौन? पेराइटल। पेराइटल सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल बोन होती है, ठीक। उसके बाद स्फीनॉइड बोन कितना है? 1 है। आप इसमें लिखेंगे दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड बोन। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है। इसके बारे में आप एक और लिख सकते हैं पॉइंट, फॉर्म्स बल्ज पार्ट। बल्ज मतलब उभरा हुआ, बल्ज पार्ट ऑफ स्कल। स्कल ना कह के आप लिख सकते हैं क्रेनियम। क्रेनियम का बल्ज पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट, आप अपना सर ऐसे छुइए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बल्ज पार्ट यही पेराइटल बोन होती हैं। 2 होती हैं, ठीक। अगर मैं स्फीनॉइड बोन की बात करूं तो स्फीनॉइड बोन कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है। और दूसरी चीज देखिए, बटरफ्लाई शेप मतलब तितली के जैसे होती है। और दिस फॉर्म्स, ये क्या बनाती है? फॉर्म्स रूफ ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का रूफ बनाती है। जैसे आपका ये क्रेनियम है तो इसका जो रूफ होगा, रूफ मतलब इसकी छत, अंदर से छत, ये बनाती है स्फीनॉइड बोन। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्म्स द रूफ ऑफ द क्रेनियम। ओके, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, आप इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने वाली हूं, आप इसको देखिए एकदम। कंटेन्स अ डिप्रेशन, इसी के अंदर एक डिप्रेशन होता है। दिस बोन कंटेन्स अ डिप्रेशन कॉल्ड एज सेल्ला टर्सिका। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूं, सेल्ला टर्सिका, अंडरलाइन करिए। सेल्ला टर्सिका और हाइपोफाइजियल फोसा, हाइपोफाइजियल फोसा, इसी के अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है। अब देखिए ये हमारा स्कल के एकदम रूफ बनाएगा, उसी में एक छोटा सा ऐसा डिप्रेशन पाया जाएगा जिसको हम सेल्ला टर्सिका या हाइपोफाइजियल फोसा कहते हैं। अगर मैं कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं, कितने लोग को दिमाग में आ रहा है? हाइपोफाइसिस कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, कहते हैं ना, मास्टर ग्लैंड को हाइपोफाइसिस कहते हैं। ईपीफाइसिस कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। तो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनको कहते हैं। तो फाइसिस या हाइपोफाइसिस टर्म इज रिलेटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली इसी सेल्ला टर्सिका या हाइपोफाइसियल फोसा में, ठीक है, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या लिख रही हूं मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। देखिए बहुत सारे यहाँ पे सवाल बन सकते हैं, सो प्लीज बी अटेंटिव। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग बहुत अच्छे से देखिए इस सारी चीज को। सेल्ला टर्सिका किस बोन में पाया जाता है ये पूछा जा सकता है। और दिस इज द बोन अटैच्ड टू ऑल क्रेनियल बोन्स। ये एक ऐसी बोन है जो सारे के सारे क्रेनियल बोन से अटैच्ड होती है। ये क्रेनियम की ऐसी बोन है जो सारे के सारे क्रेनियल बोन से अटैच्ड होती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखनी है। पहली चीज कि जो पेराइटल है इज दिस द लार्जेस्ट बोन ऑफ क्रेनियम एंड फॉर्म द बल्ज पार्ट ऑफ क्रेनियम। स्फीनोइड बोन इज द, ये अंदर से बोन है, ये अंदर से आप देखेंगे क्रेनियम का जो कैविटी होगा, हमारा जो ये पूरा खोपड़ी है, इसको अंदर से आप देखेंगे तो इसका छत, रूफ, जैसे हमारा ये रूम है, ठीक है, तो रूम में समझ लीजिए ये सामने क्या है, एक फ्रंटल है। फिर उसके बाद क्या है, दो साइड में जो दीवारें हैं वो समझिए कि क्या है, टेम्पोरल है, ठीक है। छत पर से देखेंगे तो छत पे क्या है, पेराइटल है, और ये पीछे वाली दीवार क्या है, ऑसिपिटल है।
इतनी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन इसका जो रूफ है, ये रूफ वाला, ऊपर से छत तो पैराइटल है, ऊपर से छत देखेंगे तो पैराइटल है, लेकिन अंदर से इसका जो रूफ देख रहे हैं वो स्फीनोइड बोन है। ओके, वो क्या है? स्फीनोइड। और इसी छत के ऊपर, इसी छत में जो ये हमारा सपोज करिए जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, और जो पंखा लगा हुआ है उसमें जो होल है वो हमारा सेल्ला टर्सिका है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखिए, मैं यहाँ तक समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये बात की जानकारी हो चुकी है कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ क्रैनियम? दैट इज द पेराइटल। विच बोन, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? विच बोन ऑफ क्रैनियम अटैचेस टू ऑल द बोन्स ऑफ क्रैनियल बोन्स, या वी कैन से ऑल द बोन्स ऑफ क्रैनियम, दैट इज द स्फीनोइड बोन। Which bone forms the roof of the cranium? That is the sphenoid bone. Which bones of the cranium contains sella turcica or hypophyseal fossa? You can say that is the sphenoid bone. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसके बारे में, आगे इसको मूव करते, देखिए ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे सम स्पेशल पॉइंट ऑफ क्रैनियम, सम स्पेशल points about cranium। cranium मतलब जो ब्रेन बॉक्स है, क्रैनियल बोन्स ही क्रैनियम बनाएगा, मतलब क्रैनियल बोन्स आपस में फ्यूज करके क्रैनियम बनाते हैं, और क्रैनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। अब हम स्पेशल पॉइंट इसके अंदर क्या लिखते हैं? देयर आर टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स, सम स्पेशल स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ठीक, there are two special structure. First is you can say cranial joints, cranial joints, and second is the fontanelles। ठीक, fontanelles। अगर मैं cranial joints की बात करूं तो cranial joints को हम लोग क्या कहते हैं? sutures कहते हैं, sutures। ठीक, और ये सूचर्स क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। कैसे ज्वाइंट्स हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। पहली बात तो हमने अभी आपको बता दिया, ये सूचर्स कैसे ज्वाइंट्स हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं। एम आई क्लियर? ठीक, अब देखिए इसके बाद, अच्छा एक और बोन छूट रही है जिसको मैंने एथमॉइड बोन कहा था, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी। एथमॉइड बोन एक्चुअली हमारा जो आई आंख की जो आर्बिट है, ये हमारी जो आंख है, इसको अंदर से सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आई आर्बिट को सपोर्ट करती है एथमॉइड बोन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी आंख है, आंख का ये जो आर्बिट है, इसको स्कल मतलब स्कल से सपोर्ट करता है ये एथमॉइड बोन। ठीक, ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और मैंने कहा था ऐसी बोन जो क्रेनियम को फेस से जोड़े वो है फ्रंटल। तो इतने सारे एमसीक्यू आप यहां से लगा सकते हैं। ओके, अब चलिए देखिए, हमने कहा सूचर्स क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट है। अब मैं सारे सूचर्स के नाम लिख दूं तो पहला सूचर क्या है? हमने कहा था सबसे पहला कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर। दूसरा है सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर। ठीक, तीसरा है स्क्वामस सूचर, स्क्वामस सूचर। और चौथा है लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। अब आप इसको किसके किसके बीच में है बताइए, आप बताइए जल्दी से, ये अपने दिमाग में सोचिए। कोरोनल सूचर किसके बीच में है? फ्रंटल और पेराइटल के बीच में, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। FP लिख दे रही हूं, आप उसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, सजाइटल सूचर बिटवीन पेराइटल एंड पेराइटल, बिटवीन पेराइटल एंड पेराइटल। स्क्वामस सूचर बिटवीन पेराइटल एंड टेम्पोरल, पेराइटल एंड टेम्पोरल। और लैम्डोइडल सूचर बिटवीन पेराइटल एंड ओसिपिटल। इतनी चीज सबको समझ में आ गई है? ये तो हमने आपको बता दिया। अगर मैं कह दूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है सूचर्स, लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंस। हेल्प्स इन, सूचर्स हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ शॉक। किसी भी तरीके का आपका शॉक लगा, आपको चोट लगी, उसको स्प्रेड करने में थ्रू आउट द
वी कैन से थ्रू आउट द स्कल, उसको पूरा का पूरा स्प्रेड कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, जिग जैग, और इस वजह से शॉक की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। चलिए फॉन्टेनल्स देख लें। फॉन्टेनल्स आर द, वी कैन से, cavities between cranial bones in embryonic development, या we can say in neonate कह लीजिए एंड फीटस कह लीजिए। देखिए फीटस और नियोनेट में अंतर जानते हैं? देखिए 4 टर्म मैं लिखूंगी। एक टर्म में लिखूंगी एम्ब्रियो, एक टर्म में लिखूंगी फीटस, एक टर्म में लिखूंगी नियोनेट को न्यूबॉर्न कहते हैं, एक टर्म है चाइल्ड, एक टर्म है यूथ, ठीक, और एक टर्म है एडल्ट। ओके, एम्ब्रियो का मतलब होता है 4 हफ्ते तक, जनरली 4 हफ्ते नहीं 4 महीने तक, आई थिंक 4 महीने तक, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा। 4 महीने तक शायद हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो, और 4 महीने के बाद हम उसको फीटस करना स्टार्ट कर देते हैं, फीटस कहना, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसको नियोनेट या न्यूबॉर्न कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जब वो यूथ के बीच में आता है 12 से 13 साल के बाद से पहले उसको हम चाइल्ड कहते हैं या चिल्ड्रेन कहते हैं, और फिर 12 से 13 साल के बाद उसको हम यूथ कहने लग जाते हैं, और फिर एडल्ट तो आपको पता ही है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया कि जो क्रैनियल बोन्स हैं उनके बीच में कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज फॉन्टेनल्स। क्या कहते हैं इसको? फॉन्टेनल्स कहते हैं, ठीक है, विच आर फिल्ड with mesenchyme टिश्यू। ये कुछ mesenchyme, जब हम टिश्यू पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे टिश्यू किससे भरे होते हैं, mesenchyme टिश्यू से भरे होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देख लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है, पहली चीज हेल्प इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, पार्चुरेशन PARTURITION, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। ये बोन स्लिप कर जाती हैं जब वो मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आता है बच्चा, ठीक है। इसीलिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि पहले हेड, जनरली हेड ही बाहर आता है, लेकिन जिस किसी केस में पहले हेड ना आके पहले पाँव बाहर आ जाता है, वहाँ पे डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, हेल्प इन पार्चुरेशन, और दूसरा चीज़ है हेल्प इन इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेन। इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेन, ब्रेन का साइज बढ़ेगा तो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, इन बच्चों में या फीटस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई है पूरा का पूरा क्रैनियल बोन्स के बारे में। तो एक बार इसको देख लीजिए, क्रैनियल बोन्स क्या है। हमने बताया क्रैनियल बोन्स 8 तरीके के होते हैं। एथमॉइड बोन की बात मैं करूं तो दिस एक्चुअली सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट्स आई ऑर्बिट, जो आई की ऑर्बिट होती है उसको सपोर्ट करता है अंदर से, ओके। तो ये 8 बोन हो गई, जिसमें से कौन पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है, कौन किससे कैसे कैसे अटैच्ड है, इनके बीच में कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, और कौन कौन से सूचर्स जो है ना उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है क्रैनिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे। ये पेराइटल सबसे लार्जेस्ट बोन होती है क्रैनियम की, और सबसे बल्ज पार्ट ये बनाता है। और स्फीनॉइड बोन के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि ये बटरफ्लाई शेप बोन है, रूफ बनाती है क्रैनियम का, और एक डिप्रेशन इसके अंदर होता है जिसको सेल्ला टर्सिका या हाइपोफाइजियल फोसा कहते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। एंड दिस इज द बोन ऑफ क्रैनियम विच अटैच टू ऑल द क्रैनियल बोन्स। एम आई क्लियर? उसके बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रैनियम में, जैसे क्रैनियल जॉइंट्स या सूचर्स और फॉन्टेनल्स हो गए, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, स्क्वामस सूचर, और नेक्स्ट इज द लैम्डोइडल सूचर, ओके। एम आई क्लियर? अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट